बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? कैसे मिजाज हैं? और पहला जो वीक है उसके लेक्चर्स अगर आपने लिए हैं तो कैसा आपको लगा लेक्चर्स लेकर? और उसके अलावा जो आपकी प्रॉब्लम्स था रिगार्डिंग बॉटनी के कंटेंट के, वो रिजॉल्व हो गया है? जो आपको समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा टॉपिक हमने कहाँ से करना है और किस तरह से, आई थिंक सो अब आपको वो अच्छे से समझ आ चुका होगा। ठीक है बच्चों, तो यस यू आर इन क्लास सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक। ये हमारा बॉटनी का जो सिलेबस है, बॉटनी की आउटलाइन है। और आज हम लेक्चर नंबर 13 डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 11 और 12 में आप लोगों को अच्छे से पता है हमने क्या डिस्कस किया है। हमने जेनेटिक्स का इंट्रोडक्शन डिस्कस किया है, उसके अलावा हमने मेंडल्स के लॉज को डिस्कस किया है, इनहेरिटेंस को डिस्कस किया है। उसके बाद जो लेक्चर नंबर 2 था उसमें हमने डिफरेंट जो है वो सेक्स डिटर्मिनेशन और लिंकेजेस को डिस्कस किया। कौन से डिसऑर्डर जो है वो कौन से जीन्स पर और कौन से क्रोमोसोम्स के ऊपर होते हैं। अब ये जो आज का लेक्चर है ये भी उन्हीं लेक्चर से रेलिवेंट ही है। अगर आपको वो अच्छे से आपने उनको गो थ्रू कर लिया हुआ है देन हम इसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो पहले आप उन लेक्चर को पहले समझ लें, देन आप लोगों ने इस लेक्चर को लेना है। ठीक है बच्चों, आज के लेक्चर के जो कंटेंट हैं उसमें हम डिस्कस करेंगे लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर टाइप्स, उसके अलावा लिंकेज ग्रुप्स को डिस्कस करेंगे। फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो अफेक्ट करते हैं, लिंकेज मैपिंग और लिंकेज डिलीशन, इन सब को आज हम अपने लेक्चर में कवर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं इंट्रोडक्शन टू लिंकेज। टेंडेंसी ऑफ अ जीन टू रिमेन टुगेदर इन देयर ओरिजिनल कॉम्बिनेशन। एक जीन का दूसरे जीन के साथ ही रहना जब वो शिफ्ट कर रही होती है, जब वो क्रॉसिंग ओवर कर रही होती है ड्यूरिंग इनहेरिटेंस इज कॉल्ड लिंकेज। मतलब एक जीन अगर ट्रांसफर हुई है तो उसके साथ जो अफिलिएटेड या अटैच्ड जीन थी वो भी शिफ्ट हो गई है दूसरे जीन्स में, इसको हम कहते हैं लिंकेज। द फिनोमेना ऑफ लिंकेज वॉज फर्स्टली रिपोर्टेड बाय बैटसन एंड पुनिट इन 1906। इसमें ये जो है वो सबसे पहले जो है वो इन्होंने डिस्कवर किया इस फिनोमेना को। उसके अलावा आ जाता है टी.एच. मॉर्गन put forth the theory of linkage and concluded that coupling and repulsion were two phases of single phenomena। वो कहते हैं ऐसा भी हो सकता है कि कोई जीन एक दूसरे के साथ कपल जो है वो कपल बना ले या उसके साथ अटैच हो जाए, या रिपल्शन और जो है वो कर दे, उसकी एक से दूसरी तरह जो है वो अपनी एक जीन को दूसरे जीन के साथ सेपरेट कर दे और वो किसी और जीन के साथ जो है वो शिफ्ट हो जाए। इसके ये दो फिनोमेना भी हैं लिंकेज के। ठीक है, तो क्रोमोसोमल थ्योरीज ऑफ इनहेरिटेंस क्या है? सॉर्टन एंड बॉवरी एक साइंटिस्ट था, उसने प्रोड्यूस की क्रोमोसोमल थ्योरी। अकॉर्डिंग टू क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस इट इज वेल एस्टेब्लिश्ड दैट मैनी जीन्स आर लोकेटेड इन ईच क्रोमोसोम्स इन आ लीनियर फैशन। एक ही बहुत सारी जीन्स एक ही क्रोमोसोम पर जो है वो लीनियरली प्रोड्यूस होती हैं एंड ऑल जीन्स लोकेटेड इन द सेम क्रोमोसोम, वो एक ही जो है वो क्रोमोसोम पर होती हैं, वुड मूव टू सेम पोल ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। जब वो हमने पढ़ा था माइटोसिस में कि मेटाफेज स्टेज के दरमियान जब वो एक दूसरे से दूर होते हैं क्रोमोसोम्स, तो वो जो सेम क्रोमोसोम पर होती हैं वो सेम जो है वो साइड पे शिफ्ट हो जाती हैं। एज अ कॉन्सिक्वेंस सच जीन्स विल फेल टू शो इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन। जब वो ऐसी होती हैं, मतलब एक जीन ने तो शिफ्ट होना ही था, उसके साथ जो अफेक्टेड जीन थी वो भी शिफ्ट हो गई, तो ये किस चीज़ को अनफॉलो करती है? इंडिपेंडेंट और सेग्रीगेशन को। हमने जो मेंडल्स के लॉ में पढ़ा था कि एवरी जीन इज इंडिपेंडेंट असॉर्ट होती है, लेकिन यहाँ पे वो लिंकेज की वजह से वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं होती, उसके ऊपर इफेक्ट आ जाता है एंड वुड टेंड टू बी इनहेरिटेड टुगेदर। वो उसी जीन के साथ जो है वो इनहेरिट हो जाती है एक साथ। ठीक है, अब लिंकेज क्यों होती हैं? वाई लिंकेज अकर? लिंकेज रेफर्स टू आ पैकिंग जीन्स ऑन आ क्रोमोसोम। ये सिंपली ये है कि जीन, अब जाहिर बात है एक क्रोमोसोम पर एक जीन तो नहीं होती, एक क्रोमोसोम पर बहुत सारी जीन्स होती हैं, तो उन जीन्स का एक साथ शिफ्ट हो जाने को हम कहते हैं लिंकेज। क्रोमोसोम्स एंड देयर फॉर लिंकेज आर फॉर ऑर्गेनाइजिंग जीन्स फॉर देयर सेफ कोऑर्डिनेटिंग ट्रांसमिशन फ्रॉम सेल टू सेल। एक सेल से दूसरे सेल में उनका सेम साइड और सेम जीन्स के साथ शिफ्ट होने को हम कहते हैं, पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग शिफ्ट होने को हम कहते हैं लिंकेज। लिंकेज ओनली हम यूज करते हैं जब एक जीन शिफ्ट हो रही है तो उसके साथ दूसरे वाली जीन ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाए। ठीक है,
अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ लिंकेज। तो देर आर 3 टाइप्स ऑफ लिंकेज। मेन क्राइटेरिया अगर हम देखें तो हमारे पास क्रॉसिंग ओवर की बेस पे लिंकेज होती है, जीन्स इन्वॉल्वमेंट की बेस पे लिंकेज होती है और क्रोमोसोम्स इन्वॉल्वमेंट की बेस पर लिंकेज होती है। नंबर 1 हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ लिंकेज बेस्ड ऑन द क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर की बेस पे जो हमने लिंकेज को डिस्कस करना है। इट इज बेस्ड ऑन क्रॉसिंग ओवर लिंकेज में बी क्लासिफाइड इनटू कंप्लीट और इनकम्प्लीट, या उसको आप पार्शियल लिंकेज भी बोल लें। कंप्लीट लिंकेज में क्या होता है बच्चों? इट इज नाउन इन केस ऑफ मेल ऑफ ड्रोसोफिला एंड फीमेल ऑफ सिल्कवर्म, ये इनमें पाई जाती है। वेयर देयर इज अ कंप्लीट एब्सेंस ऑफ रिकम्बिनेंट टाइप ड्यू टू एब्सेंस ऑफ क्रॉसिंग ओवर, इनमें क्रॉसिंग ओवर नहीं होती है तो जो जीन्स होती हैं वो रिकम्बिनेंट ही नहीं होता। मतलब क्रॉसिंग ओवर क्या था? एक्सचेंज ऑफ नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो जब क्रॉसिंग ओवर नहीं होनी तो फिर उनके जो जीन्स का कम्बिनेटेड भी नहीं होता, जिसकी वजह से ये कंप्लीट ट्रांसफर होती है, ठीक है। इनकम्प्लीट में क्या है? इफ सम फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर आल्सो अकर बिटवीन लिंक्ड जीन्स इट इज नाउन एज इनकम्प्लीट। मतलब ऐसा है कि अगर क्रॉसिंग ओवर हो रही है तो उसमें से कुछ जो लिंकेज हैं वो भी जो है वो उस क्रॉसिंग ओवर के साथ शिफ्ट हो जाते हैं। इनकम्प्लीट लिंकेज हैज बीन ऑब्जर्व्ड इन मेज, उसके अलावा पी प्लांट्स में, उसके अलावा ड्रोसोफिला में, फीमेल में एंड सेवरल अदर ऑर्गेनिजम्स में पाई जाती है, ठीक है। ये वाली कंप्लीट और इनकम्प्लीट। कंप्लीट में क्या है? क्रॉसिंग ओवर नहीं है, कम्बिनेटर भी नहीं है और जो जीन शिफ्ट होनी है वो कम्प्लीटली शिफ्ट होगी। लेकिन इनकम्प्लीट में क्या है? क्रॉसिंग ओवर हो रही है लेकिन उसके साथ जो जीन्स हैं वो पार्शली शिफ्ट हो रही हैं। हो सकता है जिस जगह पर क्रॉसिंग ओवर हो रही है वो जीन किसी दूसरी जीन के साथ भी अटैच हो, तो इसके साथ फिर वो पार्शली शिफ्ट होगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ लिंकेज बेस्ड ऑन द जीन्स इन्वॉल्वमेंट। जीन्स की इन्वॉल्वमेंट के अकॉर्डिंग जो लिंकेज होती है उसको हमने बोलना है टाइप्स ऑफ लिंकेज ऑन द बेसिस ऑफ जीन्स, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन वेदर ऑल डोमिनेंट और सम डोमिनेंट एंड सम रिसेसिव अलील्स, ये जो डोमिनेंट और रिसेसिव वाला केस होता है ये जीन्स की बेस पे होता है। लिंकेज कैन बी कैटेगरी, लिंकेज को हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है, एक है कपलिंग फेस और एक है रिपल्शन फेस। कपलिंग में क्या होता है? डोमिनेंट अलील प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम एंड रिसेसिव अलील प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम शो कपलिंग, के एक ही क्रोमोसोम पे डोमिनेंट भी प्रेजेंट है और रिसेसिव भी प्रेजेंट है, ठीक है। डोमिनेंट क्या करेगी? अपने आप को शो कर देगी और जो रिसेसिव है वो प्रेजेंट तो है लेकिन उसका जो अफेक्ट है वो शो नहीं होगा, लेकिन वो एक ही क्रोमोसोम में शिफ्ट हो रहे हैं। ये है हमारे पास कपलिंग फेस, ये नजर आ रहा TR, और ये हमारे पास हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी हो सकता है लेकिन यहाँ पर होमोजाइगस कंडीशन में है हमारे पास। ये भी अपने आप को इक्वली शो कर रहा है और ये भी अपने आप को क्या कर रहा है? इक्वली शो कर रहा है, ठीक है। रिपल्शन, डोमिनेंट अलील ऑफ सम जीन आर लिंक्ड विद रिसेसिव अलील ऑफ अदर जीन ऑन द सेम क्रोमोसोम। एक ही क्रोमोसोम पर डोमिनेंट और रिसेसिव जो है वो इकट्ठे हेट्रोजाइगस फॉर्म में, ये देखें ये हेट्रोजाइगस फॉर्म है। R कैपिटल है, T जो है वो स्मॉलर है, ठीक हो गया। तो ये क्या करेगा? यहाँ पे R शो करेगा, T शो नहीं करेगा, इसे कहते हैं रिपल्शन फेस। और जब दोनों होमोजाइगस फॉर्म में हो, दोनों अपने आप को शो कर ले, उसे हम क्या बोलते हैं? कपलिंग फेस बोलते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ लिंकेज बेस्ड ऑन द क्रोमोसोमल इन्वॉल्वमेंट, क्रोमोसोम्स की इन्वॉल्वमेंट के बेस पे जो होती है, बेस्ड ऑन द लोकेशन ऑफ जीन ऑन द क्रोमोसोम। अब आपको पता है हमारी बॉडी में 2 तरह के क्रोमोसोम्स होते हैं, एक को हम ऑटोसोम बोलते हैं और दूसरे को हम एलोसोम बोलते हैं। ऑटोसोम जो होते हैं, जो जीन्स ऑटोसोम पे प्रेजेंट होती हैं, इट रेफर्स टू द लिंकेज ऑफ दोज जीन्स विच आर लोकेटेड इन ऑटोसोम। वो वाली जीन्स जो ऑटोसोम्स पे प्रेजेंट होती हैं अदर देन सेक्स क्रोमोसोम्स, उनको हम बोलते हैं ऑटोसोमल लिंकेज। और जो एलोसोम्स पे प्रेजेंट होती हैं, इट इज रेफर टू द लिंकेज ऑफ जीन्स विच आर लोकेटेड ऑन द एलोसोम्स आइदर ऑन X आइदर ऑन Y, ठीक है। तो इनको हम क्या बोलते हैं? एलोसोमिक लिंकेज। तो फिर वो उसी लिहाज से शिफ्ट होंगी। अगर तो वो Y पे प्रेजेंट है तो वो मेल की बॉडी में शिफ्ट होगी, मतलब अगर वो फीमेल की X के ऊपर प्रेजेंट है तो वो फीमेल में शिफ्ट होगी, बोथ जो है वो उसके करैक्टर और बोथ उसकी डिजीज डिसऑर्डर्स भी। जी नेक्स्ट हमारे पास है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिंकेज। लिंकेज के करैक्टर क्या होते हैं? लिंकेज इन्वॉल्व 2 और मोर जीन्स विच आर लोकेटेड इन द
सेम क्रोमोसोम्स इन आ लीनियर फैशन। लिंकेज रिड्यूस वेरिएबिलिटी, लिंकेज जो है वो वेरिएबिलिटी को रिड्यूस कर देती है। लिंकेज में इन्वॉल्व आइदर डोमिनेंट और रिसेसिव एलील, जैसे कि हमने कपलिंग में देखा। उसके अलावा और सम डोमिनेंट एंड सम रिसेसिव, जो कि रिपल्सिव में देखा कि होमोजाइगस रिसेसिव होगा तो जारी बात है वो अपना करैक्टर शो करेगा, ठीक है। लिंकेज यूजली इन्वॉल्व दोज जीन्स विच आर लोकेटेड क्लोज टू ईच अदर, वहां पर भी होता है वो दो जीन्स जो एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज है और वो एक ही साथ शिफ्ट हो जाती हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज डिपेंड ऑन द डिस्टेंस, जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना लिंकेज नहीं होगा, और जितना कम डिस्टेंस होगा उतना ही लिंकेज जो है वो ज्यादा होगा, ठीक है। वो एक दूसरे के साथ लिंक्ड होके शिफ्ट हो जाएंगे। लेस डिस्टेंस होगा तो हायर स्ट्रेंथ होगा एंड वाइस वर्सा, ठीक है। लिंकेज कैन बी डिटरमिन्ड फ्रॉम टेस्ट क्रॉस प्रोजेनी डाटा, मतलब जो हम टेस्ट क्रॉस करते हैं कि अगर फीमेल में ये जो है वो जीन्स का कंट्रीब्यूशन है और मेल में ये है, फिर हम उनकी वो डिफरेंट प्रोजेनीज तैयार करते हैं, जैसे हमने मेंडल्स के लॉ में मोनोहिब्रिड क्रॉस में किया था और डोमिनेंट टेस्ट में किया था। इसी तरह हम यहाँ पे फिर लिंकेज की भी टेस्ट करते हैं और फिर हमें पता चलता है देयर आर हाउ मैनी नंबर्स ऑफ जीन्स आर और लिंक्ड इन पार्टिकुलर रिएक्शन। फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर के जो फैक्टर्स हैं वो क्या होते हैं जी, किस किस स्पेस पे वो जो क्रॉसिंग ओवर इफेक्ट करती है। सेक्स पे देयर इज अ टेंडेंसी ऑफ रिडक्शन ऑफ क्रॉसिंग ओवर इन अ मेल मेंबर्स, मेल मेंबर्स में कम टेंडेंसी होती है उसकी क्रॉसिंग ओवर की रिडक्शन की। मैच जो है वो म्यूटेशन अगर हो जाती है, म्यूटेशन रिड्यूस क्रॉसिंग ओवर, म्यूटेशन भी रिड्यूस कर देती है क्रॉसिंग ओवर को। क्रॉसिंग ओवर बेसिकली क्या होता है, देयर इज अ शिफ्टिंग ऑफ या शफलिंग ऑफ कंटेंट ऑफ जेनेटिक कंटेंट इन आ नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स। उसके अलावा टेम्परेचर भी डिपेंड करता है, हाई एंड लो टेम्परेचर वेरिएशंस इंक्रीज द परसेंटेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर इन सर्टेन पार्ट ऑफ द बॉडी। बॉडी के सर्टन पार्ट्स में क्रॉसिंग ओवर जो है वो इस पर डिपेंड कर रही होती है। इसके अलावा एक्सरे इफेक्ट क्या होता है, एक्सरे रेडिएशंस इंक्रीज क्रॉसिंग ओवर नियर सेंट्रोमेर, जो एक्सरे होता है जहाँ जिस पार्ट पे एक्सरे होता है वो भी क्रॉसिंग ओवर को इंक्रीज कर देता है, जिस पार्ट पर वो क्रॉसिंग जो है वो सेंट्रोमेर के करीब जो है वो उसकी जो है उसको ज़्यादा इफेक्ट करता है। अगर हम एक्सरे करवाते हैं तो हमारे पास जो सेंट्रोमेर है उसके करीब क्रॉसिंग ओवर ज़्यादा होती है, जैसे हमने पढ़ा था ना उसके म्यूटेशंस में, आई थिंक सो क्रोमोसोमल एब्रिएशन में पढ़ा था। एज क्या, एज भी मैटर करती है। ओल्ड एज इंक्रीज द रेट ऑफ क्रॉसिंग ओवर, ओल्ड एजेस में ज़्यादा क्रॉसिंग ओवर होती है, ठीक है। ये है जी क्रॉसिंग ओवर, ये देखिए हमने पढ़ा था ना क्यास मेटा स्टेज, ये हमारे पास क्रोमोसोम नंबर 1 है, ये हमारे पास क्रोमोसोम नंबर 2 है, तो ये इसका एक क्रोमाटिड दूसरे क्रोमाटिड को ओवरलैप करेगा, इसका कंटेंट इसमें आ जाएगा और इसका कंटेंट इसमें। ये देखिए यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, जो ब्लू वाले का कंटेंट है वो ग्रीन वाले में चला गया और ग्रीन वाले का ब्लू वाले में आ गया, इसे हम बेसिकली क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। क्रॉसिंग ओवर इज द रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोम पार्ट एट द corresponding position along होमोलोगस क्रोमोसोम्स। होमोलोगस क्रोमोसोम्स की बेस पर जो क्रॉसिंग ओवर होती है क्रोमोसोम्स बाय सिमेट्रिकल ब्रेकेज, सिमेट्रिकल ब्रेकेज होता है कि सिमेट्री के अकॉर्डिंग उसकी एक प्रॉपर अलाइनमेंट में उसका रीज्वाइनिंग और उसकी क्रॉसिंग ओवर होती है। क्रॉसिंग ओवर इज द इवेंट दैट लीड टू द जेनेटिक रिकम्बिनेशन। इसमें बेसिकली होता क्या है, इसमें जेनेटिक का वेरिएशंस होती है, जेनेटिक रिकम्बिनेट करते हैं और फिर देयर आर लॉट ऑफ वेरिएशंस अकर इन आ ऑफस्प्रिंग, ठीक है। मॉर्गन जो एक साइंटिस्ट था उसने कंक्लूजन किस बात पे किया, was that during meiosis alleles of some genes assort together because they lie near each other। हमने मेंडल्स के लॉ में पढ़ा था कि अलील्स ऑफ जीन्स आर इंडिपेंडेंटली असॉर्ट, लेकिन इसने कहा कि वो जीन्स जो एक दूसरे के बिल्कुल करीब मौजूद हैं वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं होते, बल्कि वो लिंकेज के थ्रू एक ही क्रॉस में जो है वो शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। इन मैनी केसेस टू अलील्स इनहेरिटेड फ्रॉम वन पेरेंट शो अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू स्टे टुगेदर एज डू दोज फ्रॉम द अदर पेरेंट। मतलब वो कहते हैं कि ऐसे क्रॉसेस की जो टेंडेंसी होती है वो ज़्यादा होती है जो एक सेम पेरेंट वन पेरेंट में जो शो टेंडेंसी कर रहा होता है लिंकेज की, वो ज़्यादा करीब होती है एज कम्पेयर टू द फिनोमेना इज कॉल्ड लिंकेज ऑफ द अदर पेरेंट्स, ठीक है। द क्लोजर टू जीन्स आर ऑन द क्रोमोसोम, दो जो जीन्स है वो क्रोमोसोम पर प्रेजेंट हो जाती हैं, द मोर लाइकली दे आर रिमेन टुगेदर।
एक क्रोमोसोम पर अगर 2 जीन होंगी तो वो एक दूसरे को ज़्यादा करीब होंगी एज कम्पेयर टू कि एक क्रोमोसोम पर एक जीन है और दूसरे क्रोमोसोम पर अलग जीन है, ठीक है। सेम क्रोमोसोम पर जो जीन्स होंगी उनकी ज़्यादा आपस में क्लोजनेस होगी और अदर क्रोमोसोम्स पे जीन्स होंगी उनकी आपस में इतनी क्लोजनेस नहीं होगी। थ्योरीज कौन सी हैं क्रॉसिंग ओवर के रिगार्डिंग कंटेंट? फर्स्ट थ्योरी है हमारे पास कांस्टेंट जो है वो कांटेक्ट फर्स्ट थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द इनर 2 क्रोमाटिड्स ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम्स अंडरगो क्रॉसिंग ओवर। जो आपस में 2 क्रोमोसोम्स हैं वो आपस में जो है वो क्रॉसिंग ओवर करेंगे। फर्स्ट टच ईच अदर एंड देन क्रॉस ओवर। पहले वो एक दूसरे को टच करेंगे और देन क्रॉसिंग ओवर करेंगे एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ब्रेकेज अकर। जहां पर वो आप एक कॉन्टैक्ट करेंगे वहां पे ब्रेकेज हो जाएगा। द ब्रोकन सेगमेंट अगेन यूनाइट टू फॉर्म न्यू कॉम्बिनेशन। वो जो ब्रोकन सेगमेंट हैं वो आपस में भी ज्वाइन कर सकते हैं और किसी और के साथ भी ज्वाइन करके न्यू कॉम्बिनेशंस बना देंगे, ठीक है। द ब्रेकेज फर्स्ट थ्योरी कौन सी है? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द क्रोमाटिड अंडरगो गोइंग क्रॉसिंग ओवर फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेक। जिन्होंने आपस में क्रॉसिंग ओवर करनी है वो पहले तो ब्रेक होंगे इनटू 2 विदाउट एनी क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर किए बगैर ही वो ब्रेकेज हो जाएगा एंड आफ्टर दैट द ब्रोकन सेगमेंट्स जो है वो रीयूनाइट टू फॉर्म द न्यू कॉम्बिनेशन। वही वाले जो ब्रोकन सेगमेंट्स हैं वो आपस में ही रीयूनाइट करेंगे और एक न्यू कॉम्बिनेशन बना देंगे। ये देखिए ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है। जिन क्रोमोसोम में आपस में क्रॉसिंग ओवर करनी है वो पहले से क्या होंगे? सेपरेट होंगे, ठीक है। और देन वो नहीं, ये वाला पहले वाला था कि क्रॉसिंग ओवर करने के बाद पहले जो है वो सेगमेंट अलग हो जाएंगे और फिर वो क्या करेंगे? क्रॉसिंग। लेकिन दूसरे केस में क्या था? वो क्रोमाटिड्स ही सेपरेट हो जाएंगे, ये अलग 4 क्रोमाटिड सेपरेट। देन अगेन वो क्या करेंगे? एक एक के साथ रीज्वाइन करेंगे और अपना कंटेंट क्या करेंगे? शिफ्ट करेंगे और उसके बाद इनकी क्या होगी? क्रॉसिंग ओवर होगी, ठीक है। और इनकी जिस पॉइंट पे क्रॉसिंग ओवर होती है वो पॉइंट ही अलग हो जाता है। टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर में क्या है? सिंगल क्रॉसिंग ओवर होती है। इन दिस टाइप ऑफ क्रॉसिंग ओवर ओनली 1 क्यास्मेटा इज फॉर्म्ड। क्यास्मेटा क्या होता है? जब दोनों क्रोमोसोम आपस में एक दूसरे को अटैच करते हैं तो उसको क्यास्मेटा फॉर्म कहते हैं। इज द पॉइंट वेयर 2 होमोलोगस नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो है वो आपस में जो नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स हैं एक्सचेंज करते हैं अपना जेनेटिक मटेरियल ड्यूरिंग क्रोमोसोमल क्रॉसिंग ओवर इन मियोसिस। ऑल अलोंग द लेंथ ऑफ क्रोमोसोम पेयर गैमीट formed by this type of crossing over are called single type of crossing over। जो एक ही दफा उन्होंने अपना मटेरियल जो है वो शिफ्ट करना होता है और एक ही क्यास्मेटा बनाते हैं उसको हम बोलते हैं सिंगल क्रॉसिंग ओवर। डबल क्रॉसिंग ओवर क्या है? इन दिस टाइप 2 क्यास्मेटा आर फॉर्म्ड अलोंग द इंटायर लेंथ ऑफ। एक क्रोमोसोम की लेंथ पर 2 क्रोमोसोम्स की क्रॉसिंग मतलब 2 क्रॉसिंग ओवर हो रही है, 2 क्यास्मेटा बन रहे हैं लीडिंग टू ब्रेकेज एंड रीज्वाइन ऑफ द क्रोमाटिड एट द पॉइंट। द गमीट प्रोड्यूस्ड आर कॉल्ड डबल क्रॉस ओवर द गमीट्स, ठीक है। वो एक ही क्रोमोसोम के ऊपर डबल क्रॉस होता है, किसका? क्रॉसिंग ओवर का। मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर क्या होती है? इन दिस टाइप मोर देन 2 क्यास्मेटा, एक ही क्रोमोसोम पर 2 से ज्यादा क्रॉसिंग ओवर होती है आर फॉर्म्ड एंड दस क्रॉसिंग ओवर अकर एट मोर देन 2 पॉइंट्स ऑन द सेम क्रोमोसोम। इट इज वेरी रेयर फिनोमेना। जो मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर है बहुत रेयर है। अब ये देखें जरा, ये देखें नंबर 1 और ये 2, ठीक हो गया। 1 और ये 2, ये क्या थी? हमारे पास डबल क्रॉसिंग ओवर थी इस तरह से 1 2, ठीक है। और ये कौन सी क्रॉसिंग ओवर? ये ट्रिपल है 1, इसके अलावा ये 2, यहाँ पे कितनी है हमारे पास? ये भी डबल है, ठीक है। ये ट्रिपल है हमारे पास। एक हमारे पास यहाँ पर हो रही है क्रॉसिंग ओवर, उसके अलावा एक यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हो रही है और एक यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हो रही है, ये ट्रिपल। ये हमारे पास 4 जो है वो क्रॉसिंग ओवर है 1 2 3 और ये 4 क्रॉसिंग ओवर है। इस तरह से ये मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर्स हमारी बॉडी में होती हैं और ये डिपेंड करता है सिचुएशंस के ऊपर, ठीक है। लिंकेज ग्रुप्स कौन से हैं? लिंकेज ग्रुप रेफर टू द ग्रुप ऑफ जीन्स विच आर प्रेजेंट इन 1 क्रोमोसोम। ये उस पर डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ ग्रुप्स जो हैं वो एक क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। इन अदर वर्ड ऑल जीन्स विच आर लोकेटेड इन 1 क्रोमोसोम।
कॉन्स्टिट्यूट वन लिंकेज ग्रुप, जो एक ही क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होंगी उनको हम वन लिंकेज ग्रुप कहेंगे। द नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप इज लिमिटेड इन ईच इंडिविजुअल, द मैक्सिमम नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप इज इक्वल टू द हैप्लाइड नंबर ऑफ इंडिविजुअल, जितने हैप्लाइड नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म होंगे उनमें ज़्यादा होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देयर आर 10 लिंकेज ग्रुप इन कॉर्न, ठीक है, कॉर्न में 10 होते हैं, उसके अलावा 7 इन गार्डन पी, ठीक है, उसके अलावा 7 इन बार्ले, उसके अलावा 4 इन ड्रोसोफिला और जो है वो मेलानोगैस्टर, और 23 इन मैन। जितने ज़्यादा हैप्लाइड क्रोमोसोम होंगे उतने ही ज़्यादा लिंकेज ग्रुप्स होंगे। ठीक है बच्चों, इस बात की समझ आ गई आपको? ओके जी। डिटेक्शन ऑफ लिंकेज कैसे होती है? टेस्ट क्रॉस इन द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ डिटेक्शन लिंकेज कैसे होता है जी? हम एफ हेट्रोजाइगस एट 2 लोकाई, एक ही लोकस के ऊपर जब हम हेट्रोजाइगस कंडीशन को देखते हैं, जैसे कि ये वाली कंडीशन हेट्रोजाइगस है, ठीक है, अगर हम यहाँ पर कैपिटल ए और स्मॉलर बी हो, ठीक है, इट इज क्रॉस्ड टू आर डबल रिसेसिव, ए बी और ए बी के साथ अगर हम इसको क्रॉस करेंगे, इसको और इसका आपस में क्रॉस करेंगे, एंड द फिनोटिपिक रेशियो ऑफ टेस्ट क्रॉप इज प्रोजेनी इज एग्जामिन्ड, मतलब एक साइड पे हमने ये लिखना है, ये वाला डाई हिब्रिड क्रॉस है, ठीक है, इस साइड पे ये लिखना है, तो जो हमारे पास रिजल्ट आएगा, if the phenotypic ratio ये आए 1:1:1, the ratio of the parent and recombinant genotype is indicated absence of linkage, इसमें कोई जो है वो लिंकेज नहीं है। लेकिन अगर जो हमारे पास है if the frequency of parental type रिकम्बिनेशन टाइप डेविएट सिग्निफिकेंटली फ्रॉम द नॉर्मल डाईहिब्रिड, अगर वो इस ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहा, इट्स मीन जो जीन्स हमारे पास शिफ्ट हुई है वो क्या है? लिंक्ड जीन है, वो एक दूसरे के साथ उसका लिंकेज बना हुआ है। ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ लिंकेज इन प्लांट ब्रीडिंग में सिग्निफिकेंस क्या होती है? लिंकेज लिमिट द वेरिएबिलिटी अमॉन्ग द इंडिविजुअल्स, इसकी वजह से वेरिएबिलिटी कम हो जाती है। लिंकेज बिटवीन 2 मोर लोकाई कंट्रोल डिफरेंट डिजायरेबल कैरेक्टर इज एडवांटेजेस फॉर अ प्लांट ब्रीडर, अगर एक ही जीन के साथ 2 और जीन भी शिफ्ट हो जाए, मतलब अगर हम प्लांट के कलर पे बात कर रहे हैं, जैसे हमारे पास टमाटो होता है, उसके अगर हम कलर को शिफ्ट करना चाह रहे हैं कि रेड कलर की जीन जो है वो शिफ्ट हो, लेकिन उसके ऊपर जो उसी क्रोमोसोम के ऊपर अगर वो उसकी वेट की और उसके अंदर जो उसका जो है वो मटेरियल होता है, गूदा जिसे हम लोग बोलते हैं, वो उसकी भी उसी सेम क्रोमोसोम के ऊपर जीन मौजूद है, तो वो एक ब्रीडर के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो जाता है, बहुत ही फायदेमंद हो जाता है। लिंकेज बिटवीन जीन्स कंट्रोलिंग 2 डिफरेंट डिजायरेबल कैरेक्टर्स विल हेल्प इन जो है वो साइमल्टेनियसली इम्प्रूवमेंट ऑफ बोथ कैरेक्टर, मतलब वो दोनों कैरेक्टर को डिवेलप करवा सकता है। लिंकेज इज अनडिजायरेबल व्हेन डिजायरेबल एंड अनडिजायरेबल जीन्स आर लिंक्ड टुगेदर, ये इस तरह से भी जो है वो उसको नुकसान भी कर सकता है कि अगर हम एक जीन को शिफ्ट करवा रहे हैं और दूसरी जीन जो है वो जो हमारे लिए हेल्पफुल नहीं है बल्कि हमारे लिए हार्मफुल है, वो भी साथ में शिफ्ट हो जाती है, तो फिर ये ब्रीडर के लिए बहुत जो है वो एक हार्मफुल या कह लें या लेस बेनिफिशियल जो है वो प्रोसेस हो जाता है। डिफरेंस क्या होता है क्रॉसिंग ओवर में, लिंकेज में? क्रॉसिंग ओवर होता है इट लीड्स द सेपरेशन ऑफ लिंक्ड जीन, और जो हमारे पास है लिंकेज इट कीप्स द जीन टुगेदर, वो जीन्स को एक साथ शिफ्ट करता है। क्रॉसिंग ओवर में इट इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमाटिड, और ये इन्वॉल्व द क्रोमोसोम्स की इन्वॉल्वमेंट में होता है, मतलब एक क्रोमोसोम्स की इन्वॉल्वमेंट पे। द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर कैन नेवर बी एक्सीड 50%, ये 50% से ज़्यादा क्रॉसिंग ओवर कभी भी नहीं होती, इतना इससे ज़्यादा जेनेटिक कंटेंट शिफ्ट नहीं होता है। द नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप्स कैन नेवर बी मोर देन हैप्लाइड क्रोमोसोम नंबर, ये हैप्लाइड क्रोमोसोम नंबर पर ही शिफ्ट करती है। इट इंक्रीज वेरिएबिलिटी बाय फॉर्मिंग न्यू कॉम्बिनेशन, और इट रिड्यूस द वेरिएबिलिटी, ये रिड्यूस कर देती है वेरिएबिलिटी को। कंस्ट्रक्शन ऑफ जेनेटिक मैप, अब हमें एक मैप तैयार करना है कि कौन सी जीन किस क्रोमोसोम पर होती है और वो किस तरह से शिफ्ट करती है। Genetic mapping is the process that use genetic experiment of to determine the relative position of gene. जीन्स की जो पोजीशन है वो रिलेटिवली किस क्रोमोसोम पर ज़्यादा है, कौन सी जीन्स किस क्रोमोसोम पर हैं और कब वो एक दूसरे के साथ जो है वो लिंकेज का लिंक करती हैं और किस तरह से शिफ्ट करती हैं। A genetic map give the order in which genes are arranged along a chromosome एंड द स्पेसिंग बिटवीन द, मतलब जितना ज्यादा स्पेस होगा उतनी वो क्रोमोसोम जीन जो है वो कम शिफ्ट होंगी और जितना कम गैप होगा उतनी वो ज्यादा शिफ्ट होंगी।
मैप डिस्टेंस बिटवीन टू जीन इज बेस्ड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ कम्बिनेशन, कि वही वाली बात दोबारा से वो कर रहे हैं कि अगर तो उनका जीन्स का आपस में डिस्टेंस ऑन क्रोमोसोम्स से कम होगा तो फ्रीक्वेंसी ऑफ कम्बिनेशन रिकम्बिनेशन ज्यादा होगी बिटवीन टू जीन्स, ठीक है। द रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इज एन अप्रोक्सीमेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर, जो रिकम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी होती है वो क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसी को इन्हांस करती है। The frequency of crossing over and hence recombination for linked gene is character of the gene pair involved। मतलब वो कह रहे हैं कि जो फ्रीक्वेंसी होती है क्रॉसिंग ओवर में वो रिकम्बिनेंट कॉज करती है और फिर वही करेक्टर भी डेवलप करती है उसी जीन्स का जो कि लिंक हुई होती है। फॉर वाइट आई एंड मिनिएचर विंग, मतलब जिसके विंग इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते, विच आर एक्स लिंक्ड, द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर इज 36.9। ये दोनों जीन जो हैं वाइट आई की और विंग्स की जो शेप की जीन्स होती हैं ये एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होती हैं और इनकी फ्रीक्वेंसी ऑफ शिफ्टिंग कितनी होती है 36.9%। और मैंने ये भी पहले बताया है कि शिफ्टिंग किस बेस पे डिपेंड करती है, उनका आपस में डिस्टेंस, दो जीन्स का आपस में डिफरेंस ऑन द सेम क्रोमोसोम, जितना कम डिस्टेंस होगा उतनी उसकी फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होगी, जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतनी फ्रीक्वेंसी उसकी कम होगी, ठीक है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकम्बिनेशन फॉर टू लिंक्ड जीन इज द सेम regardless of how allele of the two genes involved are arranged on the homologous chromosome। जो combinations होते हैं टू linked genes पे वो इस चीज के regardless होते हैं कि उनकी अरेंजमेंट क्या है, ठीक हो गया। इन एन इंडिविजुअल डबली जो है वो हमारे पास हेटेरोजाइगस फॉर द डब्ल्यू मतलब एंड एम अलील, दो अलील है हमारे पास, एक डब्ल्यू है और एक एम अलील है। द अलील कैन बी अरेंज इन टू वे एंड अरेंजमेंट कॉल्ड कपलिंग, मतलब दो तरह से हो सकती है। सिस जो है वो कॉन्फिगरेशन सिस होती है एक दूसरे के साथ साथ, ठीक हो गया। W+M और M+M ओवर VM इन विच द टू वाइल्ड टाइप अलील आर ऑन द वन होमोलोगस और एन अरेंज कॉल्ड रिपल्शन, दोनों जो है वो एक ही होमोलोगस क्रोमोसोम्स के पास जो है वो मौजूद है। ट्रांस में क्या होता है कि जो है हमारे पास WM एक पॉजिटिव है, एक क्रॉस में एक पॉजिटिव है, मतलब देखिए यहाँ पे W पॉजिटिव और दूसरे में क्या है M पॉजिटिव, इन विच ईच होमोलोगस कैरीज द वाइल्ड टाइप अलील, मतलब इसमें हमारे पास दोनों ये वाली अलील जो है वो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी रखती है दूसरे में शिफ्ट होने में। यहाँ पर हम देखते हैं कॉन्सेप्ट के लिंकेज कैसे जो है वो होता है, मैपिंग कैसे बनाते हैं। लिंकेज मैप होता है, इट इज़ द मैप ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकम्बिनेशन, ये फ्रीक्वेंसी हम किस पे डिपेंड कर रही होती है, उसके रिकम्बिनेशन पे। डैट अकर बिटवीन मार्कर्स ऑन द होमोलोगस क्रोमोसोम, एक ये क्रोमोसोम है हमारे पास, इसके ऊपर जो मार्कर्स लगे हुए हैं ये आपको डिफरेंट मार्कर्स नजर आ रहे हैं और फिर किसके अकॉर्डिंग है देखिए आपको दरमियान में जो है वो डिस्टेंस भी नजर आ रहा है। तो डिस्टेंस इज मेजर्ड इन सेंटीमीटर, इनके दरमियान में जो डिस्टेंस होता है हर एक जीन्स के दरमियान उसको हम सेंटीमीटर में देखते हैं। फिजिकल मैप शो द फिजिकल लोकेशन ऑफ द जीन, एक जीन की फिजिकल लोकेशन बताना, जैसे यहाँ से अगर हम देखें तो ये 0 से 10 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग कौन सी वाली जीन है और वो किस करैक्टर को शो कर रही है। शो द फिजिकल लोकेशन ऑफ द जीन एंड अदर DNA सीक्वेंस ऑफ द इंटरेस्ट, कौन सा इंटरेस्ट वाला DNA है जिसको हम ये जो जेनेटिक इंजीनियरिंग वाले लोग हैं वो इसको देखते हैं कि कौन सा जीन ऑफ इंटरेस्ट है और किसको हमने किस तरह से शिफ्ट करना है। डिस्टेंस मेजर्ड इन बेस पेयर, बेस पेयर के अकॉर्डिंग भी होता है कि एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायामिन कौन सी वाली जीन कहाँ पर मौजूद है। कंपैरेटिव मैप क्या होता है, अ मैप दैट कंपेयर्स जो है वो लिंकेज मैप और फिजिकल मैप ऑफ रिलेट स्पीशीज बेस्ड ऑन द शेयर मार्कर्स। अब हमने फॉर एग्जांपल हमारे पास दो लिंकेज मैप है, एक हमारे पास ह्यूमंस का है और एक हमारे पास माइस का, रैट्स का या किसी और का है। तो फिर हम देखते हैं कि हमारा जो फॉर एग्जांपल हमारी जो कह लें आईज का कलर है, फॉर एग्जांपल वो 21 क्रोमोसोम पर है। अब हम यही आई का कलर रैबिट में देखेंगे, यही आई का कलर जो है वो रैट के जीन्स मैप में देखेंगे, तो फिर हमें पता चलेगा कि ह्यूमन में ये वाली जीन जो है वो 21 क्रोमोसोम पे थी, रैट में ये है वो 6 क्रोमोसोम पे है, रैबिट में ये वो 12 क्रोमोसोम पे है। तो ये हम जीन मैप के जरिए हमें कंपैरेटिव स्टडी करने में बहुत इजी हो जाता है कि कौन सी जीन किस क्रोमोसोम पे है, और अगर हम उधर से लेकर ह्यूमंस में शिफ्ट करेंगे तो हमें और कौन से लिंकेज प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे लिंक्ड जीन भी तो मौजूद है ना, वो अगर हम शिफ्ट करेंगे तो हमारी अपनी बॉडी के लिए वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होगा, ठीक है।
समरी में अगर हम देखें तो जेनेटिक लिंकेज मैप वर ओरिजिनली बिल्ट टू मैप फिनोटिपिक म्यूटेशंस को देखने के लिए हमने लिंकेज मैप को बनाया था। मॉडर्न लिंकेज मैप यूज मॉलिकुलर मार्कर्स को देखने के लिए, जो कि उसके कौन से अंदर प्रीडोमिनेंटली डीएनए मार्कर्स को हम देखते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ मैपिंग पॉपुलेशंस आर यूज, हम डिफरेंट पॉपुलेशंस को के जीन्स को आपस में रिलेट करने के लिए भी यूज करते हैं। मैपिंग स्टडीज इन डिप्लॉयड एंड एलोप्लॉयड यूज सिमिलर टूल एंड टेक्निक, इन दोनों के लिए हम एक ही जैसी टेक्निक यूज करते हैं। डिप्लॉयड के लिए सेम और हैप्लॉयड के लिए सेम यूज करते हैं। लिंकेज मैप इन द ऑटोप्लाइड नेसेसिटीज डिफरेंट मैपिंग स्ट्रेटजीज, जो ऑटोप्लाइड होते हैं, पॉलीप्लाइड होते हैं, उनके लिए हम अलग किस्म की लिंकेज यूज करते हैं। लिंकेज मैप आर यूजफुल फॉर टैगिंग मार्कर अलोंग द क्रोमोसोम, हम टैग कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी पर्सन को डिजीज है, कोई सिंड्रोम है, और वो जो है वो किस क्रोमोसोम पे शिफ्ट है, वो मतलब प्रेजेंट है, वो एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, तो फिर उसको हम टैग कर देते हैं इस क्रोमोसोम पर ये वाली जीन जो है ये क्या है, अफेक्टेड है। आइडेंटिफाइंग मार्कर लिंक्ड टू जीन्स एंड क्लोनिंग जीन्स, अगर हमने क्लोन बनाना होता है, मतलब सेम जीन वाला एनिमल्स बनाना होता है, तो फिर उसमें भी हमें बहुत हेल्पफुल होती है। आइडेंटिफाइंग क्वांटिटेटिव ट्रेट लोकाई फॉर ट्रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो हम हमारा ट्रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कोई जो जीन हम शिफ्ट करना चाह रहे हैं, वो कितनी नंबर ऑफ जीन्स के साथ लिंक है, मतलब क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली वो कितनी जीन्स के साथ लिंक है, उसको देखते हैं। मार्कर्स एसोसिएटेड सिलेक्शन, वो हम सिलेक्शन के लिए भी हम यूज़ करते हैं मार्कर्स को, कि ये वाला हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, इसको हमने सेलेक्ट करना है। कंपैरेटिव मैपिंग एंड एवोल्यूशनरी स्टडीज़ के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं कि कब ये वाली जीन जो ये इस तरह से प्रेजेंट थी और ये विद द पैसेज ऑफ टाइम किस तरह से चेंज हो गई है। और कंपैरिजन, वही वाली बात कि हम डिफरेंट एनिमल्स के साथ अपना कंपैरिजन करके भी देखते हैं कि हमारी बॉडी में ये जीन इस क्रोमोसोम पे है, तो दूसरे एनिमल की बॉडी में ये जीन किस क्रोमोसोम पे मौजूद होगी। ओके जी, दिस इज़ ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर, जिसमें हमने लिंकेज को, उसकी टाइप्स को और उसके अलावा उसकी फैक्टर्स को, उसके बाद हमने मैपिंग को डिस्कस किया। होपफुली आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। बहुत इजी है, बहुत कॉमन टर्म्स के लिए यूज़ किया और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव था आज का लेक्चर। ठीक है बच्चों, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।